सभी को जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने ऐसे संडे सर्विस किया था कि सब भाई बहन किसी किसी के घर पे जाके उन्होंने मतलब ऑनलाइन सर्विस अटेंड किया था ताकि वो लोग भी सुन सके। तो इस हफ्ते भी सच में हम सेम तरीके से पृथ्वी के अंत तक जाके मतलब सर्विस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस हफ्ते मतलब कोरिया में त्योहार शुरू हो गया, तो कुछ लोग तो त्योहार की वजह से अपने अपने घर कल से ही चले गए थे, लेकिन आज संडे मॉर्निंग सर्विस हमारे सारे भाई बहन मतलब अलग अलग अपने अपने होम टाउन गए हैं, वहां पे अपने अपने परिवार के साथ ऑनलाइन वीडियो देख रहे, मतलब सर्विस देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। त्योहार का समय सच में बहुत अच्छा समय होता है। अगर त्योहार नहीं होगा तो हमेशा मतलब जैसे ट्रैफिक वगैरह हो जाए तो हम लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो, इस बार नहीं जाते, अगली बार चले जाएंगे। लेकिन त्योहार ऐसा नहीं कर सकते, मतलब त्योहार का दिन जाना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो। तो इसलिए इस साल भाई बहन सारे अपने अपने परिवार के पास गए हुए हैं, अपने माँ बाप के साथ सर्विस अटेंड कर रहे हैं। मुझे सोच के बहुत खुशी हो रही है। तो उस मतलब से मुझे लगता है कि त्योहार बहुत अच्छा टाइम है। तो आज बाइबल का वचन हम लूका 23 पढ़ेंगे। लूका 23:32 से पढ़ेंगे। लूका 23:32 से। वह अन्य दो मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते थे पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा लगा था, ये यहूदियों का राजा है। तो जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस बार दूसरों से डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। 43 तक पढ़ा। तो बहुत साल पहले एक बहुत मशहूर स्विमर था। तो बचपन से वो स्विमिंग करता था, इसलिए मतलब बहुत काबिल था स्विमिंग में। किसी भी कंपटीशन में जाता था तो हमेशा उसी को फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो मतलब जब उसे फर्स्ट प्राइज मिलता था और मेडल मिलता था तो वह खुशी से मतलब घर आता था और अपनी माँ को बोलता था, मतलब कि देखो मुझे मेडल मिला है। तो माँ उसको बोलती थी कि मैं ये चाहती हूँ कि तू गोल्ड मेडल पाने के बदले तू मतलब परमेश्वर में विश्वास करे और तू उद्धार पाए। उसकी माँ हमेशा उसको यही बात बोलती थी। तो उसकी माँ उद्धार पाई हुई मसीह थी, इसलिए उसको इस बात का बहुत दुख था कि उसके बेटे को उद्धार नहीं मिला है। और उसके मन में हमेशा बेचैनी का मन रहता था, वो चाहती थी कि उसका बेटा उद्धार पाए। तो आज हमारे भाई बहन मतलब जैसे जैसे अपने परिवारों के पास गए हैं, आप लोग साथ साथ बैठ के अपने परिवार के साथ मीटिंग देख रहे होंगे और आपके कुछ रिश्तेदार बोल रहे होंगे, अरे हमें नहीं देखना, हम विश्वास नहीं करते, हम यीशु पे विश्वास नहीं करते। तो कुछ लोग मतलब ऐसा करके नहीं देख रहे होंगे, लेकिन कुछ देख भी रहे होंगे। ये बेटा भी बिल्कुल ऐसा था, उसे मसीह में कोई रुचि नहीं थी, उद्धार पाने में कोई रुचि नहीं थी। बस उसके मन में ये था कि मुझे एक सक्सेसफुल स्विमिंग चैंपियन बनना है। और उसका ये सपना था
उसका सपना था कि मतलब छोटे मोटे कंपटीशन में नहीं, बड़े कंपटीशन में मुझे मतलब चैंपियन बनना है। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, तो उसकी काबिलियत भी बढ़ती जा रही थी, और वो जहाँ जाता था वहां पे गोल्ड मेडल लेके आता था, और मतलब नेशनल कॉम्पिटिशन में भी उसको गोल्ड मेडल मिलने लगा। और उसके बाद मतलब कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में भी वो गया, और वहां पे भी उसको गोल्ड मेडल मिला। और उसे लगा कि इस बार तो मेरी माँ जरूर खुश होगी, माँ देखो इस बार तो मैं मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल लेके आया हूँ। तो माँ ने बोला अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू उद्धार पाए, तू यीशु पे विश्वास करे और पापों की क्षमा प्राप्त करे। तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है ऐसी बात जब उसकी माँ बोलती। तो मतलब उसे लगता था कि मेरी माँ खुश होगी कि मैं मेडल लेके आया हूँ, लेकिन माँ मतलब अपनी खुशी प्रकट नहीं करती, और वो हमेशा बोलती कि तू यीशु पे विश्वास कर, तू उद्धार पा। तो उसको बहुत गुस्सा सा चढ़ता था ये बात सुन के। और मतलब वो अपना जैसे स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम उठाया उसने और स्विमिंग करने चला गया, और अपने मतलब लोकेलिटी में जो स्विमिंग पूल था वो वहां चला गया। तो उस स्विमिंग पूल में डाइविंग का ऑप्शन भी था। तो जब डाइविंग करते हैं तो ऊंचाई अलग अलग होती है, नीचे से भी आप डाइव कर सकते हो, ऊपर से भी छलांग मार सकते हो। तो वो सबसे ऊपर चढ़ गया, और मतलब वो छलांग मारने वाला था। तो जब आप डाइविंग वाली जगह पे जाते हो तो स्विमर्स जो होते हैं वो अपना हाथ फैलाते हैं फिर कूदते हैं। तो ये मतलब ये तो जब इस व्यक्ति ने मतलब ऊपर चढ़ के कूदने लगा, तो उसे स्विमिंग पूल के अंदर एकदम से क्रूज दिखाई दिया। तो उसे अचानक से याद आया कि मतलब माँ हमेशा मुझे बोलती है मसीह में विश्वास करो, मसीह में विश्वास करो। और जब वो मतलब स्विमिंग पूल में कूदने वाला था, उसको स्विमिंग पूल के अंदर क्रूज का साइन जैसा दिखाई दिया, तो उसको बहुत गुस्सा से चढ़ गया, ये क्या है, मतलब फिर क्यों क्रूज दिखाई दे रहा है। और जब उसने मतलब ध्यान दिया तो उसे पता चला कि स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। तो स्विमिंग पूल में मतलब सारा पानी निकाल दिया है स्विमिंग पूल की सफाई के लिए। अगर वो कूद जाता तो क्या होता, वो कूद जाता तो वो मर जाता। तो तब उसके मन में क्या विश्वास आया कि ये क्रूज ने मुझे बचा लिया। मेरी माँ हमेशा बोलती थी मसीह में विश्वास कर, मसीह में विश्वास कर। मैं क्रूज को, मसीह को घृणा करता था, लेकिन आज अगर ये क्रूज ना होता तो मैं मर जाता। तो तब उसे ध्यान आया कि मेरी माँ हमेशा बोलती है मसीह में विश्वास कर। लेकिन मतलब उस दिन उसको उस बात का रियलाइजेशन हुआ कि क्रूस ने मुझे बचाया है, और उसने मतलब माँ के प्रति मन खोला और यीशु मसीह के प्रति मन खोला और उसने उद्धार पाया। ऐसी एक विदेश की कहानी है। तो लोग जैसे अपना जीवन जीते हैं, तो वो अपने ही फील्ड में मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अगर वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे तो वो खुश हो सकेंगे। अगर उनका सपना पूरा होगा, उनका लक्ष्य पूरा होगा, तो वो खुश होंगे। लेकिन जब हम लोगों का जीवन देखते हैं, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं किया है। तो एक बार हॉस्पिटल में तो एक बार एक डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई थी। तो ये डॉक्टर जो है मेरे हमारे चर्च मेंबर के बड़े भाई हैं। तो भाई ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे बड़े भाई को आप मतलब सुषमाचार करो, तो मैं उनके हॉस्पिटल गया। तो बहुत बड़े हॉस्पिटल के वो डॉक्टर थे। तो तो मैं इनको मिलने से पहले मैं सोच रहा था कि ये क्योंकि डॉक्टर हैं, अगर मैं इनको बोलूंगा कि यीशु मसीह में विश्वास करो, परमेश्वर विश्वास करो, तो पता नहीं मेरी बात स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि इनका ओहदा इतना ऊंचा है, इनका मन कैसा होगा मुझे बहुत मतलब पता नहीं था। तो मैं मतलब एनी हाउ इनसे मिलने गया, और इनसे मैंने कुछ बातें की, और ये अपने जीवन की कहानी मुझे सुनाने लगे। तो उन्होंने बताया कि मेरा परिवार बहुत ज्यादा लाइक गरीब था, और उस उसका मतलब मिडिल स्कूल से सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं गरीब लोगों का इलाज करूंगा। जो लोग गरीब हैं मतलब अपना इलाज नहीं करा पा रहे,
मैं उनकी मदद करूंगा। इस सपने को लेकर उसने मतलब डॉक्टर बनने की सोची थी और उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और एनी हाउ उसको मतलब एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और फिर वो डॉक्टर बन गया और मतलब वो डॉक्टर के नाते अपना जीवन बिता रहा था। तो मतलब जैसे डॉक्टर को जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, पहले बेसिक पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि तुम एक एग्जाम पास कर लो तो तुम स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन उस जमाने में मतलब बहुत रिश्वत वगैरह भी चलती थी। मतलब रिश्वत और तुम्हारी क्या कहते हैं सिफारिश, ये वो चीजें भी चलती थी स्पेशलिस्ट बनने के लिए। तो मतलब प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता था। तो अगर वो सारी चीजों को तुम्हें पार करना है तो प्रोफेसर्स को जैसे थोड़ी रिश्वत देनी पड़ती थी, गिफ्ट देना पड़ता था, जो कि एक तरीके की रिश्वत है। लेकिन ये क्योंकि गरीब था, इनके पास मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो ये कुछ दे नहीं पाए अपने प्रोफेसर को। लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत से लाइक तैयारी की और कुछ इन्होंने अपने प्रोफेसर को दिया, लेकिन प्रोफेसर ने उस छोटी मोटी चीज को लिया भी नहीं। लेकिन फिर भी कैसे भी करके डॉक्टर बन गए। तो बोल रही कि कभी कभी मैं मतलब क्या कहते हैं अपने अस्पताल की खिड़की से कभी बाहर देखता हूँ तो सड़क के उस पार एक एक गराज है, गाड़ी ठीक करने वाला गराज। तो उनके मन में कभी कभी कैसे क्या सोच आती है कि वहां पे जो मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा है और मैं उसमें और मुझ में क्या अंतर है। मतलब अपने डॉक्टर के जीवन के प्रति लाइक वो एक सीमा महसूस करने लगे कि वो गाड़ी ठीक करके पैसे कमा रहा है, मैं इंसान को ठीक करके पैसे कमा रहा हूँ। तो बचपन से उन्होंने जो सपना देखा था कि हाँ मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिकली वो ऐसा लाइफ नहीं जी रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं इसीलिए वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल नहीं सकते और मतलब कहीं नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह पा रहे हैं। तो मतलब क्योंकि ये किसी और के अस्पताल में काम करे, तो जो अस्पताल का जो डॉक्टर है, जो मेन मतलब मालिक है वहां पे, वो हमेशा बोलते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा कमाओ। तो एक बार मतलब ये बोलने लगे कि मैंने एक एमआरआई मशीन खरीदी हमारे हॉस्पिटल में। तो ये उस जमाने की बात है जब एमआरआई मशीन ज्यादा हॉस्पिटल में होती नहीं थी, बहुत महंगी मशीन थी। तो इन्होंने वो मशीन खरीदी। तो अगर वो मशीन मान लो एक अस्पताल ने खरीदी है, तो जितना पैसा खर्च किया है उतना कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेशेंट्स की एमआरआई करनी पड़ेगी, राइट। इसीलिए मतलब जिन पेशेंट्स को जरूरत भी नहीं होती है एमआरआई की, डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है कि उनको बोलना पड़ता है नहीं नहीं आपको एमआरआई करानी पड़ेगी, एमआरआई कराओ। तो एक प्रकार का झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर जो प्रैक्टिकली वो डॉक्टर का लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने क्या सपना देख के डॉक्टर बनने की सोची थी कि मतलब मैं गरीबों की मदद करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में। इसलिए उनके मन में क्या सोचा है कि मुझ में और उस मैकेनिक में क्या अंतर है, वो गाड़ियां ठीक कर रहा है, मैं इंसान ठीक कर रहा हूँ। तो चाहे उस उनका सपना एक तरीके से देखा जाए तो पूरा हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली उस पोजीशन में पहुंचने के बाद भी वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल सका जो कि उन्होंने कल्पना की थी। तो ये दुनिया ऐसी ही है। तो इस दुनिया में लोग मतलब अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो लोग अपने सपने को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, वो लोग सोचते हैं कि जब हम पूरा कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उनको लगता है कि कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो उससे ज्यादा ऊंचे पोजीशन पे जाके उससे ज्यादा बड़ी खुशी मतलब बड़ा सपना देके हम शायद खुश हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन असलियत में दुनिया में कहीं पे भी सच्ची खुशी नहीं है, सच्ची शांति आराम नहीं है। तो लोग उसका कारण नहीं जानते। उसका कारण बहुत ही सिंपल सा कारण है, बहुत ही आसान सा कारण है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण बाइबल में लिखा हुआ है।
तो ये जो बाइबल है ये एक प्रकार से इंसान की यूजर मैनुअल है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है ना कि इस मशीन को ऐसे ऐसे इस्तेमाल करनी है। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार ये बाइबल हम इंसान का यूजर मैनुअल है। तो हमारे देश के लोगों की खासियत क्या है कि वो यूजर मैनुअल पढ़ते नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसी मशीन के बारे में मतलब फोन करके पूछते हैं कि हमारे मशीन में ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो बाद में पता चलता है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम सुलझाने का तरीका है वो सब यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है। तो मतलब मशीन खरीदने के टाइम पे उनको सारे लोगों को यूजर मैनुअल दी जाती है, इसलिए, लेकिन वो उसको पढ़ते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आजकल यूजर मैनुअल की जगह एक छोटा सा एक कार्ड देते हैं, एक कार्ड को लैमिनेट करके देते हैं। वो लैमिनेटेड कार्ड क्या होता है कि ठीक है तुम पूरी किताब मत पढ़ो लेकिन कम से कम इतना तो तुम याद रखो, इसलिए वो स्पेशली दिया जाता है। तो खास करके कोरिया की औरतें ऐसी हैं कि कोई मशीन खरीदेंगी कभी उसका यूजर मैनुअल नहीं पढ़ेगी। तो जो आदमी लोग हैं वो मानते होंगे कि उनकी पत्नियां मतलब कोई मशीन यूज करती हैं, मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं उसके बारे में कुछ भी और ऐसे ही बोल देती कि ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। तो गाड़ी के साथ भी यूजर मैनुअल मिलता है लेकिन बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अगर आप गाड़ी को खरीदते हो और यूजर मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ते हो तो आप कितने हजारों डॉलर कमा सकते हो। क्या बात कर रहे हो पास्टर जी, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे उसको पढ़ के हम हजारों डॉलर कमा सकते हैं। नहीं, मैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और गाड़ी को इस्तेमाल करने के तरीकों को ठीक तरीके से सीखेंगे तो आप उस गाड़ी को इस्तेमाल करने के दौरान बहुत पैसों की बचत कर सकेंगे। तो गाड़ी को आप लंबे टाइम तक अच्छे तरीके से उसकी अच्छी फंक्शनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो, लेकिन लोग उस यूजर मैनुअल को पढ़ते नहीं है। तो जब कोई साधारण व्यक्ति जैसे गाड़ी खरीदता है, तो जब कोई सोचता है कि ठीक है मैंने 10 साल के बाद इस गाड़ी को बदल लूंगा, तो 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर या फिर गाड़ी पुरानी होगी ऐसा सोच के लोग उसे फेंक देते हैं। लेकिन जो टैक्सीज होती हैं, ज्यादातर टैक्सीज, उनको उनको मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर तक लोग चलाते हैं, फिर भी वो टैक्सी सही चलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उसको अच्छी तरह टेक केयर करते हैं। तो अगर हम यूजर मैनुअल को अच्छी तरह पढ़े तो एक साधारण व्यक्ति भी मतलब बहुत देर तक एक गाड़ी को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। तो जैसे कि इंजन ऑयल, उसको टाइम टाइम पे चेंज करना चाहिए, सबको पता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो ये बात को भी नहीं जानते, इसलिए, लेकिन फिर भी बेसिकली सारे ड्राइवर को इतना तो पता होता है कि इंजन ऑयल को बदलना है। लेकिन एक रेफ्रिजरेंट होता है गाड़ी के अंदर, मतलब जो कि ठंडा करता है उसको भी बदलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग उसका ढक्कन खोल के तक नहीं देखते हैं। तो हमारे देश में क्योंकि सर्दियां होती हैं तो उस रेफ्रिजरेंट में सिर्फ पानी नहीं होता, उस रेफ्रिजरेंट में मतलब क्योंकि वो पानी जम जाएगा सर्दी के मौसम में, इसलिए पानी को ना जमने के लिए उसके अंदर कुछ और केमिकल भी मिक्स किया होता है। तो उस केमिकल की एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप उसको ठीक टाइम पे चेंज नहीं करोगे तो वो इंजन के अंदर जंग लगा देता है। लेकिन बहुत लोग हैं, लोग अपना इंजन ऑयल तो बदल लेते हैं लेकिन वो रेफ्रिजरेंट जो होता है गाड़ी के अंदर उसको बदलते नहीं है। तो गाड़ी की फंक्शनिंग क्यों मतलब स्लो हो जाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने रेफ्रिजरेंट को बदला नहीं है। तो लगभग 50,000 किलोमीटर पे उसको बदल लेना चाहिए, या फिर मतलब 1 लाख किलोमीटर पे तो बदलना ही चाहिए। तो लोग मतलब ध्यान नहीं देते, ऐसे ही मतलब चलते चले जाते हैं।
पुराने वाले रेफ्रिजरेंट को ही रहने देते हैं गाड़ी के अंदर। तो ना केवल इतना, लेकिन मैनुअल को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन वो पढ़ते नहीं है इसलिए उनको पता नहीं चल पाता है। तो एक बार सर्दियों में हम गंगनाम चर्च में थे और मतलब बर्फ पड़ी हुई थी। तो जब बर्फ ज्यादा पड़ती है तो गाड़ी में जो विंडो ब्रश होता है, अगर आप उसको खड़ा कर दोगे तो फिर वो बर्फ अच्छे से हट जाएगी। तो तो मैं जानबूझ के उसको खड़ा करके जा रहा था, लेकिन कोई एक और पास्टर बोलने लगे कि अरे पास्टर ये आप क्या कर रहे हो। तो एक्चुअली ज्यादातर गाड़ियों में विंडो ब्रश को ऐसे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता उस बारे में। तो लोग सोचते हैं कि नहीं वो खड़ा नहीं हो सकता, जो क्या कहते हैं विंडशील्ड होता है। तो एक पास्टर आए, बोले अरे पास्टर आपके यहाँ पे विंडो ब्रश से खड़ा हो जाता है। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, इस पास्टर ने अपने गाड़ी का मैनुअल नहीं पढ़ा कभी भी। तो मेरा जूनियर पास्टर थे वो। मैंने कहा हाँ खड़ा हो जाए, तुम्हारे गाड़ी में भी खड़ा हो जाएगा। कैसे? तो अपना मतलब इंजन बंद करो और इस विंडो ब्रश के लेवर को उठा लो, तो एकदम से बीच में खड़ा हो जाएगा। तो मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन मैनुअल मतलब मैनुअल पढ़ने के द्वारा मुझे पता चला कि कैसे उस चीज को खड़ा करना है। मतलब जो विंडो के ऊपर जो वाइपर लगे होते हैं उसको कैसे खड़ा करके रखना है। तो ये कैसे पता चलता है? मैनुअल पढ़ने के द्वारा पता चलता है। तो बहुत आसानी से बस विंडो बंद करो और उसको लीवर को खड़ा करो और फिर वो जो वाइपर है वो एकदम खड़ा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग जी रहे हैं, हम कैसे खुशी से जी सकते हैं? तो उसका मैनुअल बाइबल है, हमें बाइबल में सब कुछ बताया गया है। तो लोग सोचते हैं कि अगर हमारा सपना पूरा होगा, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन बाइबल हमें बहुत आसानी से बता रही है हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो जैसा आप बाइबल में बताया बस वैसा करो, बहुत आसान है। मत्ती किताब खोलो, मत्ती 4 अध्याय देखो। मत्ती 4 का 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये जवाब है। तो बाइबल कहती है कि इंसान मतलब रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जिंदा रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो अगर हम इंसान को खुश होना है तो हम रोटी से जिंदा नहीं रहेंगे, हम उस वचन से जिंदा रहेंगे जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो गाड़ी को अगर आपको लंबे टाइम तक अच्छी फंक्शनिंग के साथ यूज करना है तो उसका आपको इंजन ऑयल, ना केवल इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, लेकिन उसका रेफ्रिजरेंट भी आपको चेंज करना चाहिए। तो लोग मतलब वचन क्या कहते हैं कि इंसान रोटी से जीवित नहीं रहेगा, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो अगर मनुष्य को खुश होना है तो इस दुनिया की मतलब जो शरीर की वस्तुएं हैं, अपने सपने को हासिल करके, अपने सपने को पूरा करके इंसान खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब उसके मन में परमेश्वर का वचन होगा तभी वो खुश हो सकता है। तो हमारे पास ना केवल शरीर है,
ना, पर हमारे पास आत्मा भी है। तो उस आत्मा को सिर्फ वचन से ही भरा जा सकता है। तो मैं भी जैसे अपना जीवन जी रहा हूँ, तो सच में अपने मन को वचन से भर सकना ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो उद्धार पाके, बाइबल को पढ़ के, तो चाहे अब मैं मतलब चाहे पास्टर बन चुका हूँ, लेकिन अब भी मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, बाइबल को मेडिटेट करता हूँ, और वचन पे निर्भर करके जो मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, ये सबसे खुशी का जीवन है, सबसे मतलब आशा से भरा हुआ जीवन है। क्यों? क्योंकि इस वचन के अंदर परमेश्वर की बुद्धि छिपी हुई है। तो भजन संहिता, सॉरी, नीति वचन 18 के 1 में लिखा है कि जो अपने आप को अकेला कर लेता है वो अपनी इच्छा को पूरा करता है और सच्ची बुद्धि से वो दूर हो जाता है। तो परमेश्वर का जो वचन है उसके अंदर सच्ची बुद्धि है। तो तो बुद्धि के बीच में नकली बुद्धि नहीं, मतलब ज्ञान नहीं। तो जो ज्ञान होता है वो इंसान को अमीर तो बना सकता है, लेकिन जो खरी बुद्धि है वो इंसान को खुश बना सकती है। तो खरी बुद्धि मनुष्य को खुश बना सकती है। तो इस बाइबल के अंदर वो खरी बुद्धि मौजूद है, और वो खरी बुद्धि सच में इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है। तो इंसान को अगर कुछ सच्ची खुशी दे सकता है तो वो परमेश्वर का वचन है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन के नजदीक रहें तो सच्ची खुशी हमारे पास आए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि इसके अंदर खरी बुद्धि है। तो परमेश्वर का वचन जितना ज्यादा किसी मनुष्य के मन में भर जाता है उतना ज्यादा वो खुश हो सकता है। तो जिस मनुष्य के मन में परमेश्वर का वचन नहीं होता तो वो अपनी इच्छा के पीछे जाता है, हाँ मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो जो अपनी इच्छा के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, उसका उसका रिप्रेजेंटेटिव हम बाइबल में सोलोमन कह सकते हैं। सुलेमान ऐसा व्यक्ति है। सुलेमान कहते हैं कि मैं, मेरी आंखें जिसे चाहती थी, मैंने अपने आप को सब कुछ दिया, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे करना था, मैंने सब कुछ किया और सब कुछ हासिल किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो उसका परिणाम ऐसा है, उसकी मेहनत सब व्यर्थ है, बिल्कुल हवा को पकड़ने के बराबर है। तो उसने कितना भी कुछ चीजों को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ बचा नहीं। तो इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब उसको कुछ हासिल करना है, जब मैं ये हासिल कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन असलियत में जब इंसान हासिल कर लेता है तो उसे उसे लगता है कि हाँ मैंने तो हवा को पकड़ा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक बुजुर्ग औरत थी, उनका एक बेटा है। तो जब वो स्कूल में पढ़ता था बहुत परेशान करता था अपनी माँ को, पढ़ाई नहीं करता था, हमेशा मतलब इधर उधर भागता था, इधर उधर उल्टे काम करता था, पकड़ा जाता था। लेकिन एक दिन मतलब जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट बदल गई, तो वो मतलब उसको सरकार में कोई बहुत अच्छा ओहदा मिल गया। तो ये बहुत अच्छा लड़का, मतलब माँ बाप के प्रति बहुत वफादार था, इसलिए चाहे कितना भी बिजी हो हर वीकेंड अपने माँ बाप को मिलने जाता था। तो उसकी माँ मतलब चर्च में चली जाती थी, और उसे पता था कि उसकी माँ चर्च में होगी तो वो चर्च चला जाता था। तो मतलब प्रेसिडेंट के बिल्कुल नीचे काम करने वाला व्यक्ति बन गया वो। तो बहुत बिजी था, लेकिन जरूर मतलब अपने माँ बाप को मिलने आता, माँ बाप को मिलने चर्च जाता। और मतलब इसने बाद में क्या बोला, तो उसने बोला कि सच में सब कुछ इतना मतलब थका देने वाला है। तो प्रेसिडेंट के का वो चीफ सेक्रेटरी बन गया, तो इसलिए जहां जाओ उसकी बहुत मतलब सेवा होती थी, बहुत उसका आदर होता था। तो वो चीज करने के लिए उसने बहुत भाग दौड़ की, और चाहे वो उस पोजीशन तक पहुंच गया, लेकिन उसका मन सच में सेटिस्फाइड नहीं हो सका, खुश नहीं हो सका।
तो मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, पॉलिटिशियंस को मिलता हूँ, और मैनेजमेंट में बड़े बड़े लोगों को मिलता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोगों को मिलता हूँ। लेकिन किसी भी फील्ड में आप बड़े लोगों को मिलो, तो एक और पॉलिटिशियन था, तो वो बहुत बड़ी पार्टी का मतलब प्रेसिडेंट बन गया, इसलिए उसने बोला कि मेरा सपना पूरा हो गया। तो बहुत छोटी उम्र में वो अपना पार्टी प्रेसिडेंट बन गया। तो कह रहे हैं कि जब आप पार्टी प्रेसिडेंट मिल जाते हो तो आपको ऑफिस मिलता है, सेक्रेटरी मिलती है, गाड़ी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो वहां तक पहुंचकर मतलब बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार मिलता है आपको। तो मतलब वो एनी हाउ देश में बहुत मशहूर व्यक्ति बन गया और सब कुछ उसने पा लिया। तो वो क्यों मेरे सामने बैठ के बाइबल बाइबल खोल के वचन सुन रहा था? क्योंकि वो मन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बाहरी रूप से सेटिस्फाइड लगते हैं, बहुत लोगों से सक्सेसफुल लगते हैं, लेकिन उनके मन की गहराई को अगर आप देखोगे तो वो लोग सचमुच में खुश नहीं है। सचमुच में सच्ची खुशी, सच्चा सेटिस्फैक्शन उनके पास नहीं है। तो जैसे मैंने पास्टर के नाते अपना जीवन जिया है, तो वचन पे निर्भर करके जैसे मैंने अपना जीवन जिया है, तो हम लोग हमेशा गांगनाम चर्च जाते हैं, और मतलब साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो हम पास्टर लोग आपस में क्या बात करते हैं कि हमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कौन होगा। तो मतलब हम सच में हम कितनी खुशी का जीवन जी रहे हैं। हमारे जितना आशीषित और खुश जीवन आज कौन जी रहा होगा। तो दोस्तों, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखे जीते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो हम लोग खाना खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये स्वाद है, वो स्वाद नहीं है। तो मतलब जैसे खाना खाने का एक मजा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना मजेदार है। परमेश्वर के वचन पे निर्भर करके जैसे हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, वचन के साथ चलते हैं, वचन पे निर्भर करके जीते हैं, तो वहां से परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुद्धि देता है। इसलिए सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं, उस बुद्धि को जब हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हमारे लाइफ के हर चीज में वो अप्लाई हो सकता है। तो ये जो बाइबल है, तो हमारे लाइफ में जिस भी चीज की जरूरत है वो सब कुछ इस बाइबल के अंदर है। सच्ची बुद्धि इसके अंदर है, खरी बुद्धि इसके अंदर है। तो रिसेंटली लाइक जैसे मैं बहुत टाइम से माइंड लेक्चर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मतलब कौन से फील्ड के बारे में माइंड लेक्चर अगर दो तो लोगों को इंटरेस्ट होगा। तो मैंने सोचा कि हमारे हमारे देश के लोगों को हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए हेल्थ के विषय में अगर माइंड लेक्चर करो तो लोग जरूर सुनेंगे। तो इन दिनों में मैं हेल्थ के बारे में माइंड लेक्चर बना रहा हूँ। तो उसका टॉपिक क्या है? तो मतलब जब मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लोगों को बहुत पसंद है हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो हमारे जो वेस्ट एशिया पास्टर्स हैं, हमारी हफ्ते में 3 बार मीटिंग होती है। सारे मिशनरी लोग, सारे पास्टर लोग, कोरिया के पास्टर्स और समोनेम्स, और विदेश में जो पास्टर्स हम लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक बार मैंने उनको पीपीटी पे दिखाया और बताया, तो सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। खास करके समोनेम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन जब इस बाइबल में देखते हैं, तो बाइबल में सच में वो बुद्धि छिपी हुई है। तो हमारे शरीर की तंदुरुस्ती, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे जो सुंदर जीवन है, तो
तो सच में हम तो ना केवल मतलब मैं ऑफिस में मतलब मैं काम में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो भी मैं मतलब खुश महसूस करता हूँ। तो कुछ दिन पहले तो मेरी पत्नी बोलने लगी कि हम अलग अलग रूम में सोते हैं, क्योंकि जब हम साथ साथ सोते हैं तो हम हंसते बहुत ज्यादा है। तो मैं किस लिए हंसते हैं वो सब कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन बहुत लोग हैं जो पति पत्नी एकदम अजनबियों के समान जीते हैं, लेकिन हम हमेशा मतलब हंसते रहते हैं एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं। तो मैं जब ऑफिस में मतलब 5 लोगों के साथ काम करता हूँ तो भी मैं खुश हूँ, घर आके भी मैं हंसता रहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ रहने के टाइम पे मैं बहुत मतलब खुश हूँ। तो आपको पता नहीं कि जब इंसान हंस हंस के जीता है तो कितना उसका लाइफ लंबा हो जाता है। तो उसका सीक्रेट क्या है? वो सब आत्मिक जीवन के अंदर है। तो आत्मिक जीवन के अंदर हम बहुत खुशी से जी सकते हैं, तो ये सब वचन के द्वारा है। तो बहुत धन्यवादी बात क्या है? तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें कुछ अच्छा करना है या हमको बहुत बेहतर बनना है या हमको महान बनना है, ऐसा नहीं है। तो हमें ये रियलाइज करना है कि मैं कमजोरियों से भरा हूँ, मैं कमियों से भरा हूँ। तो परमेश्वर पे हमें ज्यादा से ज्यादा निर्भर करना है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर निर्भर करेंगे उतना ज्यादा हमारा आत्मिक जीवन आसान हो जाएगा। जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ और कहीं दूर जाता हूँ, तो जो एयरलाइंस होती है, एयरलाइंस लाइक व्हील चेयर सर्विस देती है। जिनको शरीर में कोई तकलीफ है वो लाइक व्हील चेयर ले सकते हैं गाड़ी मतलब एरोप्लेन में। खास करके अमेरिका वगैरह में जो जैसे हैंडीकैप होते हैं या फिर कोई बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। मतलब सब कुछ उनके लिए टेक केयर किया जाता है। जब आप तो जैसे अगर आप किसी गरीब देश में जाओगे, वहां पे व्हीलचेयर वाले पेशेंट को सबसे लेट उतारते हैं, लेकिन अमेरिका में सबसे पहले व्हीलचेयर वाले पेशेंट्स को व्हीलचेयर वाले पैसेंजर्स को उतारते हैं। तो बस तुम व्हीलचेयर पे बैठ जाओ तो एक व्हीलचेयर पे एक बंदा मतलब असाइन किया जाता है, जो कि तुम्हें मतलब सुरक्षित अपनी जगह तक पहुंचाएगा। तो ये व्हीलचेयर सर्विस किसको चाहिए? तंदुरुस्त लोगों को चाहिए या फिर बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, कमजोर लोगों को चाहिए? कमजोर लोगों को चाहिए। तो व्हीलचेयर पे बैठना क्या आसान है या मुश्किल है? आसान है। उसी प्रकार सच में परमेश्वर पर निर्भर करना बहुत आसान है। तो दुनिया का जो रिलीजन है, तो मतलब जैसे बुद्धिस्ट धर्म है, वो बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए सेवा करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि हमें कमजोर बनना है, हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो कुछ नहीं कर सकता, और हमें परमेश्वर पे बस निर्भर करना है। परमेश्वर में निर्भर करना, उस पर विश्वास करना है। तो आज हमने लूका 23 पढ़ा। यहाँ 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है और ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो लूका 23 का 25 हम देखेंगे। वह अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। तब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो 2 कुकर्मी यीशु के साथ साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे। तो उस देश में मतलब ना केवल यीशु मसीह को क्रूस की सजा सुनाई गई, उस जमाने में जो भी मतलब बड़ा पाप करता था उसको मतलब क्रूस की सजा सुनाई जाती थी। तो 2 कुकर्मियों ने क्या गलत काम किया या क्या पाप किया ये नहीं बताया गया है, लेकिन उस देश के मतलब कानून के हिसाब से इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है कि इनको क्रूस दिया गया है। तो कुछ देश होते हैं जिसमें मतलब खून की सजा दी जाती है, मतलब लाइक फांसी, मतलब किसी को मार डालने तक की सजा दी जाती है, लेकिन कुछ देशों में नहीं दी जाती। तो
कुछ देशों में मतलब मौत नहीं देते, उम्र कैद दे देते हैं क्योंकि जान से नहीं मार सकते। लेकिन जिन देशों में मौत की सजा सुनाई जाती है, तो मतलब फांसी से, या मतलब क्या कहते हैं, बिजली से, या कुछ अचानक मतलब जो भी मौत की सजा देने वाले देश होते हैं वो बिना पीड़ा दिए इंसान को मारते हैं। लेकिन इजराइल का कानून ऐसा नहीं था। उस जमाने में इजराइल का कानून ऐसा था कि जब मौत की सजा किसी को मिलेगी तो सबसे ज्यादा उसको दुख और कष्ट देके मारा जाएगा। तो क्रूज की जो सजा है वो सबसे ज्यादा पीड़ा और कष्ट से भरी हुई सजा है। तो इन दो कुकर्मियों की जब हम बातचीत सुनते हैं, 39 में क्या लिखा है? 39 में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 40, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर को भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये सारी जो बातचीत है, ये तीन लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। तो ये बातचीत कहाँ पे हो रही है? क्रूज के ऊपर हो रही है। तीनों क्रूज के ऊपर है। तो क्रूज के ऊपर है, लेकिन ये लोग अपने होश में है, राइट? बातचीत कर रहे हैं। एक निंदा कर रहा है यीशु मसीह की, कह रहा है कि तू हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा। और दूसरा कुकर्मी मतलब उसको डांट रहा है कि हमें तो ठीक सजा मिल रही है, लेकिन फिर भी तू क्या परमेश्वर से नहीं डरता है? तो वो उसको डांट रहा है। तो और वो यीशु से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह भी उसको वादा कर रहा है कि मतलब ठीक है, मैं तुझे याद रखूंगा और तू स्वर्गलोक में होगा। तो इन तीनों की बातचीत हम आज पढ़ते हैं। तो ये लोग मतलब क्रूज पे चढ़े हुए हैं, इनके हाथों पैरों पे कीलें ठोकी हुई गई हैं, लेकिन इनके प्राण अभी इनके अंदर हैं और इनका दिमाग भी बिल्कुल ठीक है, बातचीत कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। और 6 घंटे मतलब उनको बहुत पीड़ा दी जाती है, फिर इंसान मर जाता है। ऐसा सजा है क्रूज की सजा। तो दो ये जो कुकर्मी हैं, इन्होंने मतलब सेम बहुत पाप किए, बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए दोनों को सजा मिली है। एक नरक जाता है लेकिन एक स्वर्ग जाता है। तो जिसने बहुत ज्यादा पाप किए वो नरक जाता है, और जिसने अच्छे काम किए वो स्वर्ग जाता है। ऐसा नहीं है। ये दोनों कुकर्मी हैं, दोनों ने सेम तरीके के पाप किए हैं। इनमें से एक स्वर्ग जाता है और एक नरक जाता है। तो फिर तो एक व्यक्ति लगा लो कि पूरी जिंदगी इसने मतलब डाकू का काम किया, और आपको क्या लगता है कि इसने सब्त के दिन ये चर्च गया होगा, इसने दशवान दिया होगा? डाकू इसलिए, चाहे ठीक है तूने डाकू का काम किया लेकिन तूने दशवान दिया इसलिए तुझे स्वर्ग ले चलता हूँ, क्या ये कारण है इसका स्वर्ग जाने का? नहीं। सेम, इन्होंने गलत काम किए, बुरे काम किए, ये लोग भयानक पापी हैं, इन्होंने बहुत पाप किए हैं। एक स्वर्ग जा रहा है और एक नरक जा रहा है, उसका कारण क्या है? तो यहाँ पे हम एक चीज जान सकते हैं, उद्धार पाने के लिए लंबा टाइम नहीं लगता है। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भलाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, तब मैं स्वर्ग जा सकूंगा। लेकिन जब हम बाइबल के इस वचन को देखते हैं, हम कामों से स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हम अपने कामों से स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए लंबे टाइम अच्छा काम करना, मतलब बुरा ना करना, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या विश्वास तुमने अपने मन में रखा है, क्या तुमने रियलाइज किया है, क्या सच्चाई को तुमने आविष्कार किया है, उसके हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बाइबल में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो क्रूज पे एक डाकू वो सत्य को जान गया, लेकिन जो दूसरी वो डाकू है, तो
एक डाकू लाइक ईशु को गाली दे रहा है, अगर तू मसीह है तो हमें बचा, अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरा कुकर्मी तो वो क्या बोलता है, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। उसने जो सच्चाई रियलाइज की वो क्या बता रहा है 41, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो क्रूज पे जो कुकर्मी थे उनको पता चला कि हम तो मतलब अपनी गलती की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये यीशु मसीह क्यों क्रूज पर चढ़ाया हुआ है। तो इस कुकर्मी ने क्या रियलाइज किया, उसने रियलाइज किया कि हाँ, ये मसीह हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हम मनुष्य के पाप को धोने के लिए मेरी जगह ये क्रूज पे चढ़ाया जा रहा है। उसको ये चीज पता चल गई, इस चीज को उसने डिस्कवर कर लिया। हाँ, ये व्यक्ति अपने पापों के लिए नहीं मर रहा है, हम तो अपने पापों के लिए मर रहे हैं। ये व्यक्ति, इसने कुछ गलत किया है, कोई अनुचित काम किया, इसलिए क्रूज पे ऐसा नहीं है। ये दूसरे लोगों के पाप की वजह से, सब मनुष्य जाति के पाप की वजह से क्रूज पे चढ़ाया गया है। इस चीज का आविष्कार उसने कर लिया। तो ये कहानी सुन के आप आसानी से समझ जाएंगे, पुराने जमाने में मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का युद्ध हुआ था। हमारा देश तब बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत गरीबी में हम लोग जी रहे थे। लेकिन कोरिया को जीत दिलाने वाला मैकआर्थर एक कमांडर था। तो जब वो युद्ध के बाद अमेरिका वापस गया तो वो रोते रोते गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो मैकआर्थर ने जब हमारे देश को देखा, उसने क्या बोला, उसने बोला कि 100 साल के बाद भी ये देश गरीब ही रहेगा, ऐसा बोलते हुए वो रोते रोते देश को छोड़ के गया था। तो इंग्लैंड का एक रिपोर्टर था जो उस समय हमारे देश में था। तो उसने क्या लिखा था, उसने बोला था कि ये देश दोबारा दोबारा मतलब पुनर्स्थापित हो, ये बिल्कुल ऐसी आशा रखना है कि कूड़ेदान में से फूल उगेंगे, बिल्कुल उस प्रकार की आशा है। लोगों ने ऐसा बोला था, लेकिन बहुत कम टाइम पे हमारे देश ने बहुत ज्यादा तरक्की की। तो आजकल मतलब कोरिया में मौसम बहुत अच्छा है। मतलब ये ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, इसलिए मतलब आसपास दृश्य बहुत ज्यादा सुंदर है। इसलिए तो मैं हर सैटरडे लाइक गांगनाम चर्च से जब वापस आता हूँ, मतलब मेट्रो से जाते हैं पास से। तो मतलब एक मेट्रो स्टेशन पे उतर के मतलब बहुत सारी बस दिखाई देती है, बहुत ज्यादा बसेस खड़ी थी एक मेट्रो स्टेशन पे। हर वीकेंड पे खास करके बहुत बसेस होती हैं। तो आजकल के लोग, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इसलिए वो क्या करते हैं कि बस पकड़ के ऐसे नेचर को देखने जाते हैं, मतलब प्रकृति को देखने, पहाड़ों पे चढ़ने, माउंटेन क्लाइंबिंग करने, ये सब करने बहुत जाते हैं। तो हमारे देश के जो पहाड़ हैं वो कितने सुंदर हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, मतलब हर जगह मतलब बहुत सुंदर लाइक पहाड़ और दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन युद्ध के बाद हमारे देश की हालत ऐसी नहीं थी। तो तो हमारे देश में पुराने जमाने में मतलब पहाड़ों के ऊपर पेड़ ही नहीं होते थे, क्योंकि लकड़ी को यूज करने के लिए सारे पेड़ काट दिए थे। तो आजकल जवान लोग इस बात को बिल्कुल समझ नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर जगह पेड़ है हमारे देश में। लेकिन पाक जंगी प्रेसिडेंट के टाइम पे तो मतलब हमने लाइक ट्री ट्री प्लांटेशन बहुत किया। मतलब ट्री ट्री मतलब ट्री को प्लांट किया, उसको खाद डाली। तो बहुत मेहनत से उन्होंने वो
काम किया, इसीलिए आज मतलब हर जगह सुंदर पेड़ हैं, हर जगह पेड़ दिखाई देते हैं। तो उस जमाने में मतलब लकड़ियां भी नहीं मिलती थी हमारे पास, क्योंकि पेड़ ही नहीं थे पहाड़ों पे। और जो बच्चे अनाथ हो गए थे मतलब युद्ध की वजह से, बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे थे। तो एक व्यक्ति है जिसके बारे में बताते हैं कि वो परमेश्वर के वचन पे निर्भर करके अमीर हो गया। होल्फ एक व्यक्ति था, उसने उसने बिजनेस करते करते क्या किया कि उसने दशवान देना शुरू किया, फिर 2 हिस्से देने शुरू किए, फिर 5 हिस्से देने शुरू किए। उसने ये रियलाइज किया कि जितना ज्यादा मैं परमेश्वर को देता हूँ उतना ज्यादा मुझे फायदा होता है, इसलिए वो बहुत बड़ा लाइक बिजनेसमैन बन गया। तो उसने मतलब कोरिया आके देखा कि कितने सारे यहाँ पे मतलब अनाथ बच्चे हैं, कितने दयनीय रूप से जी रहे हैं। तो उसने कोई एक फाउंडेशन बनाया, और उसने मतलब कोरिया के बच्चों को अमेरिका अडॉप्ट कराने का रास्ता खोला। तो उसने जब कोरिया की हालत देखी, तो ना केवल उसने उनको मदद किया, और उसने देखा कि इनके पास कोई आत्मिक मतलब चीजें नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारे मिशनरीज को भेजने के लिए कहा अमेरिका को, कोरिया में। इसलिए तब लाइक पास पाक पुराने जमाने में बहुत सारे मिशनरीज के साथ उन्होंने काम किया है। तो बहुत सारे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस आके यहाँ पे काम करती थी, और मतलब वो तो उस जमाने की बात है। तो तो जो बच्चे मतलब अनाथ हो गए थे उनके अडॉप्शन के लिए उसने रास्ते खोले, लेकिन सबको अडॉप्ट करने वाला कोई नहीं था ना। तो इसलिए एक अनाथालय में 2 भाई थे। तो ज्यादातर मतलब अकेले होते हैं बच्चे अनाथालय में, लेकिन ये दोनों भाई थे, जैसे क्योंकि ये दोनों भाई थे इसलिए एक दूसरे को निर्भर करके मतलब फिर भी एक दूसरे को प्यार करके साथ साथ जी रहे थे। तो ये जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका सपना क्या होता है, उनका उनका सपना होता है कि हमें कोई अमीर अमीर घर लाइक अडॉप्ट कर ले। तो अडॉप्शन का सपना होता है इनका। तो इनका सपना होता है कि अनाथालय से कोई अमीर घर में ले जाए। तो एक बार कोई अमीर आदमी आया, तो उन्होंने सुना कि वो अडॉप्शन के लिए आ रहा है। तो बच्चे मतलब नहा धो के मतलब तैयार हो गए कि हमको ले जाए। लेकिन सिर्फ एक बच्चा था जो चाहता था मुझे मुझे ना उठाए, ये दोनों भाई थे। क्योंकि बड़े बड़े भाई ने सोचा कि अगर मुझे मुझे अडॉप्ट कर लेंगे तो मेरा छोटा भाई अकेला रह जाएगा। तो अगर मेरा छोटा भाई अडॉप्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं छोटे भाई को अकेला छोड़ के कैसे जाऊं यहाँ से। तो उन बच्चों में से सिर्फ वो मतलब दो दो भाइयों का बड़ा भाई था, वो अडॉप्ट होना नहीं चाहता था। लेकिन समहाउ मतलब जब अमीर आदमी आया और इसने बच्चों को चुना, तो वो बड़े बड़े भाई को ही चुन लिया उसने। तो बड़ा भाई मतलब रो रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन मतलब अनाथालय के जो अथॉरिटीज हैं वो चाहते हैं कि कैसे भी करके कोई मतलब अडॉप्ट हो जाए, चला जाए यहाँ से। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो बड़ा भाई एक अमीर घर में चला गया, और वहां जाके उसने जाके देखा कि मेरा जीवन कितना अच्छा है यहाँ पे, मतलब अनाथालय से तुम तुलना ही नहीं कर सकते उसकी। लेकिन रोज वो अपने छोटे भाई को याद करता था और रोता था। तो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं पाता था, लेकिन रात को सोने के टाइम पे अपना छोटा भाई जो अकेला रह गया वहां पे, वो उसे याद करता था कि मैं तो इतने अमीर घर में आ गया, मैं तो अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छे से जी रहा हूँ। लेकिन जब अपने छोटे भाई के बारे में सोचता था तो उसको बहुत बुरा लगता कि उसका क्या होगा। तो रोज वो उसके बारे में सोच के रोता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। तो अब चाहे मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करूंगा और सफल हो जाऊंगा। और सफल हो जाने के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी भाई को ढूंढने जाऊंगा और उसको भी एक अच्छा जीवन दूंगा। तो उसने मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन उसका छोटा भाई, जब तक उसका बड़ा भाई था तब तक मतलब एनी हाउ वो अच्छे से जी रहा था। लेकिन जब भाई चला गया तो उसको लाइक सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है।
तो वो बहुत दुखी हो गया और अपने भाई को याद करता था। लेकिन एक दिन ये छोटा भाई अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए अनाथालय से भाग गया। तो छोटा सा बच्चा अनाथालय से दूर जाएगा, वो कहाँ ढूंढेगा अपने भाई को, उसे कहाँ मिलेगा उसका भाई, कहाँ क्या है क्या पता। तो वो सड़क पे इधर उधर घूम रहा था, इधर भटक रहा था। तो उसको कुछ गैंगस्टर्स ने पकड़ लिया और उसको मतलब अपना नौकर बना लिया। तो उसको छोटा मोटा काम कराते थे वो। तो वहां पे जब तुम एक बार पकड़े गए तो तुम वहां से लाइक आजाद नहीं हो सकते। तो वो बहुत लाइक पीड़ा से अपना जीवन जी रहा था। और मतलब जैसे सड़क पे चलने वाला बच्चा होता है ऐसे करके वो जी रहा था। थोड़ा बड़ा हो गया तो चोरी करना सीख गया, डाका डालना सीख गया, और एक क्रिमिनल बन गया जो कि जेल आना जाना करता रहता था। तो ऐसा करके उसका जीवन चल रहा था। लेकिन जो बड़ा भाई था, उसके भाई का सपना क्या था कि मुझे अपने छोटे भाई को ढूंढना है। इसलिए उसने मेहनत से पढ़ाई की और वो मतलब एक लॉ स्कूल में चला गया और वो उसने जुडिशरी का एग्जाम पास किया और वो जज बन गया। और उसने सोचा कि मुझे अपना छोटा भाई ढूंढना चाहिए अब। तो वो अपने छोटे भाई को ढूंढता हुआ गया। तो पुराने अनाथालय जहाँ पे था, अब अनाथालय भी नहीं रहा। तो उसने कैसे भी करके पता किया और वो अनाथालय को उसने ढूंढ के निकाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उस उसकी उनके रिकॉर्ड्स में मतलब उसके भाई का नाम नहीं था। अगर वो लगातार मतलब अनाथालय में होता तो फिर उसका रिकॉर्ड होता कि हाँ ये यहाँ चला गया, यहाँ पे नौकरी कर रहा है या वहां पे वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बचपन में चला गया था इसलिए इसका कोई लाइक रिकॉर्ड नहीं था वहां पे। तो उसको ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। तो मतलब इस भाई का इतना सपना था कि मुझे अपने भाई को दोबारा ढूंढना है, लेकिन वो अपने भाई को ढूंढ ही नहीं पाया। इसलिए वो हमेशा मतलब दुखी जीवन जी रहा था। तो वो जज था इसलिए बहुत सारे क्रिमिनल्स उसको रोज दिखाई देते थे। तो एक दिन बाय चांस एक केस को वो जज कर रहा था। तो जज में मतलब मतलब एक अपराधी ने बहुत बड़ा अपराध किया था कोई। तो उसने इतना बड़ा अपराध किया था कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ये जज जैसे केस का फैसला वगैरह सुना रहा था, तो उसके भाई का नाम मतलब जो क्रिमिनल था वो उसके भाई का नाम था। तो मतलब नाम तो सेम भी हो सकता है किसी और का। लेकिन इस बड़े भाई ने एकदम से जब उस क्रिमिनल को देखा तो उसे पता चल गया ये मेरा छोटा भाई है। तो अब ये मतलब जो भाई था ये इतना सालों से अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन आज जब ये उससे मिलता है तो ये मतलब क्रिमिनल है। तो अब अगर इसको मतलब क्या कहते हैं इस पे फैसला सुनाना है, लेकिन ये इसे बचा नहीं सकता क्योंकि लॉ के हिसाब से इसको मौत की सजा होगी ही होगी। तो मतलब चाहे ये जज की आंखों में आंसू थे लेकिन फिर भी इसने उसको मौत की सजा सुना दी क्योंकि कोई रास्ता नहीं था उसको बचाने का। और मतलब फांसी की सजा सुनाई जाती है करके उसने एकदम से केस बंद कर दिया। लेकिन इसका मन इतना दुखी हो गया कि इतने सालों से मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था लेकिन मैं क्या इसको बचा नहीं सकता। तो एक्चुअली जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो फांसी कब दी जाएगी ये पता नहीं होता। तो ये पता कर रहा था कि कैसे मैं अपने भाई को बचा सकूं, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन एक दिन तो वो भाई नहीं जानता कि ये जज उसका भाई है। लेकिन इस जज ने एक बार उसको जेल में मिलने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी। तो मतलब जो जैसे अगर स्पेशल रिक्वेस्ट दो तो तुम क्रिमिनल से अकेले में मिल सकते हो।
तो ये छोटा भाई नहीं जानता था कि ये मेरा बड़ा भाई है। तो छोटे भाई के हिसाब से ये जज था। तो जज ने पूछा, तुम जिंदा रहना चाहते हो? हाँ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हाँ प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो रोने लगा। तो फिर, जैसा मैं तुझे बता रहा हूं तू वैसा कर, मैं तुझे बचा लूंगा। तो छोटे भाई ने बोला, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि ये जज बोल रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और उसे लगा कि ये जज है तो इसके अंदर कुछ तो ताकत होगी मुझे बचाने की। तो फिर उस बड़े भाई ने बोला कि तेरे कपड़े निकाल और तेरे कपड़े मुझे दे दे। तो उन्होंने अपने कपड़े अदल बदल कर लिए। तो उसने बोला कि हम दोनों की शक्ल मतलब मिलती जुलती है, इसलिए मैं मतलब तेरे कपड़े पहन के अगर बाहर निकल जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब उस जज ने ऐसा सोचा। लेकिन इस छोटे भाई को पता पता नहीं है कि मतलब ये मेरा भाई है। तो इस जज ने उसको पैसे पकड़ाए और एक चिट्ठी पकड़ाई और उसे बोला कि इस चिट्ठी को तूने खोलना नहीं है, तू कहीं दूर चला जा और इस चिट्ठी को तू 1 महीने के बाद खोल के पढ़ेगा। तो वो क्रिमिनल बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा। तो उसने जैसे बड़े भाई ने बोला, वो बाहर निकल गया और 1 महीने कहीं जाके छुप गया। और मतलब उसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्यों इन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद इसको खोल के पढ़ना। लेकिन क्योंकि जज ने बोला कि सिर्फ 1 महीने के बाद पढ़ना, इसलिए वो लाइक बेयर करते रहा, वेट करता रहा और फिर 1 महीने के बाद उसने उस चिट्ठी को खोला और फिर उसने पढ़ना शुरू किया। तो उसने बोला कि मेरे प्यारे भाई, तो तूने अभी तक बहुत कष्ट उठा के अपना जीवन जिया होगा। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ जिसे अडॉप्ट कर लिया गया था। और फिर उसने मतलब अपनी कहानी लिख के साइन किया हुआ था नीचे। तो भाई ने बोला था कि मैं तेरी जगह मरने जा रहा हूँ, तो तू मेरे नाम से अब तू अपना जीवन जी। तू तो मैं तेरी जगह मर रहा हूँ, तू मेरी जगह मेरा जीवन आज से जीना। तो इस भाई ने जब उस मतलब उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो रोने लगा कि आप क्यों मरेंगे, मुझे मरना चाहिए, गलत काम तो मैंने किया है। तो एनी हाउ वो भाग के गया और लेकिन पता चला कि फांसी की सजा हो चुकी है। तो बड़े भाई को पता था कि फांसी की सजा कब होनी है, इसलिए उसने जानबूझ के अपने छोटे भाई को बोला था कि 1 महीने के बाद तू इस चिट्ठी को खोल के पढ़ना। तो वो भाई जो निष्पाप है, वो इस निकम्मे छोटे भाई के लिए अपनी जान दे देता है। तो छोटा भाई बोलता है कि मुझे मरना चाहिए था, आप मेरी जगह क्यों मर रहे हैं, आपने क्यों अपनी जान दी। लेकिन फिर भी सजा ऑलरेडी सुना दी गई थी। तो वो बड़ा भाई क्योंकि खुद एक अमीर घर में रह रहा था, इसलिए उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन सच में जब उसने सोचा कि मेरा भाई मतलब क्रिमिनल बन गया और आज वो मरने वाला है, तो उसे बिल्कुल लाइक बहुत दुख था इस बात का। तो इस बड़े भाई ने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं अपने भाई को बचा लूं। तो उसको पता चला कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो उसकी जगह मरना है। तो ये उसका प्यार है उसके लिए। तो ये क्रूज पे लटका हुआ जो एक अपराधी है, वो ये जान गया सच में हम तो मरने के लायक हैं, हमारा मरना बिल्कुल सही है। लेकिन ये यीशु इसने कुछ गलती नहीं की है, ये क्यों मर रहा है। हाँ, इसका क्रूज पे मरना। तो हम मनुष्य जो इतना पाप करते हैं हमारी जगह पर मर रहा है, तो हम मनुष्य की जगह पे मर रहा है। लेकिन दूसरा डाकू ये नहीं जानता, इसलिए वो सिर्फ उसको तुच्छ मान रहा है। तो तू मसीह है तो हमें भी बचा। तो हम अपने कामों अनुसार मतलब ये न्याय पा रहे हैं, तो क्यों मतलब हमारे साथ तो सही हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति तो निष्पाप है, ये क्यों मर रहे हैं हमारे
हमारी वजह से मर रहा है, ये चीज एक कुकर्मी जान गया। तो जब छोटे भाई को पता चला कि उसका बड़ा भाई उसकी जगह मर गया, तो जब तक उसने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी थी तब तक उसे नहीं पता था उसका भाई ऑलरेडी मर चुका था तब तक। तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो इस बाइबल को पढ़ने से पहले, इस बाइबल को जानने से पहले हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मर गया। तो छोटे भाई ने जब ये चिट्ठी को पढ़ा तब उसने सच्चाई को जाना कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए मर गया। उसी प्रकार हम भी बाइबल को पढ़ के जान सकते हैं कि हमें स्वर्ग भेजने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। क्रूस पे जो एक कुकर्मी लड़का था वो भी ये पहचान गया। उसको पहचानने के बाद उसने यीशु को क्या बोला कि जब तुम अपने राज्य में आओ तो मुझे स्मरण रखना। तो इंसानी तरीके से देखा जाए तो कितना ऐसा लगता है कि कितना बेशर्म है, अभी तक कुकर्म किया, अभी तक गलत काम किया, बोल रहे कि मुझे स्वर्ग में याद रखना। ऐसा नहीं है। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह उसके लिए मर गया। जो कि यीशु मसीह उसको क्या बोलता है कि तू मेरे साथ आज स्वर्ग राज में होगा। लेकिन अगर हम 43 को देखें, मैं तुमसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझसे सच कहता हूं। हाँ, हो सकता है तू मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगे, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने। तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं सच कहता हूं, पक्का से आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो यीशु मसीह की उस प्यार को उसने आविष्कार कर दिया। हाँ, यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो मेरे लिए मर गया, इस चीज को उसने आविष्कार कर दिया। यूहन्ना 19 देखेंगे। अट- 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो मतलब उस डाकू के साथ बातचीत करने के बाद लास्ट में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सब पूरा हुआ। तो ये सब पूरा हुआ, क्रूज के ऊपर सब पूरा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस दुनिया में जितने लोग थे उन सबका पाप यीशु मसीह ने क्रूज के ऊपर धो दिया। आपका भूतकाल का पाप, आपका भविष्य का पाप, आपका वर्तमान का पाप, उस सब पाप के लिए यीशु मसीह क्रूज पे मर गए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा हुआ। तो ये सब पूरा हुआ का मतलब क्या है? तो जो पाप हम अपने जीवन के दौरान करते हैं, तो मतलब अब लाइक जो क्रूज पे मर गया वो तो अब दोबारा पाप नहीं करेगा, लेकिन हम लोग तो फिर भी दोबारा पाप करते हैं, राइट? उसका क्या होगा? तो इसीलिए यीशु मसीह मतलब वो परमेश्वर में जगत का पाप उठा ले जाता है, इसलिए मनुष्य जाति के सारे पाप को उसने एक ही बार में उठा लिया। तो पहले मनुष्य आदम से लेके आखिरी मनुष्य तक, तो हर एक व्यक्ति का सारा पाप जगत का पाप है, उसे यीशु मसीह ने उठा लिया और उसने कह दिया कि सब पूरा हुआ। तो आपके भूतकाल मतलब भविष्य और वर्तमान सारे पाप यीशु मसीह ने खत्म कर दिए, इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ।
तो फिर हम हमेशा जो पाप करते हैं उसका क्या हुआ? तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्योंकि क्रूस पे मर गए, तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो हमारे देश का जो कानून है, एक ऐसा कानून है कि एक बार जिस केस मतलब एक बार जिस केस का मतलब लगा लो कि एक बार केस की सजा सुना दी तो दोबारा वो केस को ओपन नहीं करते। तो एक उस केस के लिए से बड़े भाई को सजा हो गई तो दोबारा वो छोटे भाई के ऊपर केस नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उसकी सजा पूरी हो चुकी है। तो मतलब क्योंकि बड़ा भाई मर गया, अब छोटा भाई नया जीवन जी सकता है। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है? तो मतलब मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित ना रहा। तो क्योंकि यीशु मसीह हमारे क्रूस पे मर गया, इसलिए अब हम नया जीवन जी सकते हैं, नए मनुष्य के समान जी सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा हुआ। तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो क्रूस से शुरू होता है। तो क्रूस के ऊपर सब पूरा हो चुका है, हमारा आत्मिक जीवन क्रूस से शुरू होता है। तो हमारा आत्मिक जीवन कहाँ से शुरू होता है उससे सब कुछ बदल जाता है। तो 100 मीटर की रेस अगर आप दौड़ रहे हो, तो मतलब रेस सारे जो क्या बोलते हैं, सारे जो खिलाड़ी हैं वो एक पॉइंट से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आगे खड़ा है कोई पीछे खड़ा है, सब मतलब सेम पॉइंट से खड़े होकर फिर दौड़ेंगे। तो हम मतलब कहाँ से शुरू करते हैं? हमारा शुरुआत का जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस दुनिया में सबसे तेज जो मतलब एथलीट है वो हुसैन बोल्ट है। तो अब तो ये रिटायर हो गया, मतलब ये चाहे ये चाहे रिटायर हो गया, लेकिन ये दुनिया का सबसे तेज खिलाड़ी है। आप उसका दौड़ो, आप उसके साथ अगर कंपटीशन में दौड़ोगे तो क्या आप जीत जाओगे? नहीं जीत सकते। कैसे जीत सकते हो? अगर आपका और उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा तो आप जीत सकते हो। उसको बोलो कि तू 2 किलोमीटर की दूरी से दौड़े और अभी 1 किलोमीटर की दूरी से दौड़ जाओ, तो फिर आप शायद जीत सकते हो। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उससे सब कुछ बदल जाता है। तो जो शैतान है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाता है? तुम कमजोर हो, तुम कमियों से भरे हुए हो, तुम पापी हो, तुमसे नहीं होगा, वहां से हमारा स्टार्ट कराता है। इसलिए बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं, हमें पापी हूँ, मेरा पाप क्षमा कर दो। उनका स्टार्टिंग पॉइंट गलत है। शैतान से धोखा खा के वो बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। आत्मिक जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आत्मिक जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट क्रूस है, जहां पे प्रभु ने बोल दिया सब पूरा हुआ। तो उद्धार पाकर मैं धर्मी बन गया, मैं पवित्र हो गया, उस पॉइंट से हम आत्मिक जीवन जीना शुरू करते हैं। और उसके बाद आत्मिक जीवन जीना भी अगले लेवल पे पहुंचने के लिए हमें पीछे पीछे से नहीं शुरू करना है, हमें हमेशा सब पूरा हुआ उस पॉइंट से पूरा करना है। वचन कहता है कि तुम सिद्ध हो, वचन कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। तो जो नई सृष्टि है वो मतलब सिद्ध है, वो पवित्र है और वो आत्मिक है। तो हमें उस पॉइंट से स्टार्टिंग करनी है। हाँ मैं आत्मिक हूँ, हाँ मैं मतलब धर्मी हूँ, लेकिन शैतान हमेशा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पीछे कर देता है। तुम तो पापी हो, तुम्हें तो पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, तुम्हें तो ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें तो वैसा करना पड़ेगा। तो इसलिए चर्च में मतलब पास्टर लोग भी पापी, डीकन लोग भी पापी, एल्डर लोग भी पापी, सब लोग पापी और सब लोग बोल रहे हैं हमारे पाप क्षमा कर दो। सब लोग क्रूस से बहुत ज्यादा दूर रह के स्टार्ट कर रहे हैं। आत्मिक जीवन क्रूस से स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जहां सब कुछ पूरा हो चुका है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। उस चीज को आपको रियलाइज करना है। हमारे सारे पाप धुल गए हैं क्रूस पे। जो एक तरफ मतलब व्हाटएवर जो डाकू था उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में उतर तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आत्मिक जीवन का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
तो आज चाहे मर जाए लेकिन हम स्वर्ग जा सके, वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो उद्धार पाने के बाद आत्मिक जीवन जीना भी बिल्कुल सेम है। मैं कमजोर हूँ, मैं कमियों से भरा हूँ, मुझे आत्मिक बनना पड़ेगा, मुझे सही बनना पड़ेगा। हम ऑलरेडी नई सृष्टि बना दिए गए हैं, हम ऑलरेडी आत्मिक बना दिए गए हैं, वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो उड़ाऊ पुत्र चाहे बहुत कुकर्म से भरा हुआ जीवन जिया था, लेकिन जब वो पिता के पास पहुंचा तो पिता ने सब कुछ ऑलरेडी क्षमा कर दिया था। पिता ने ना केवल उसको क्षमा कर दिया था, लेकिन कुकर्म में सब कुछ उड़ा के आए हुए बेटे के लिए पिता ने क्या किया? पिता ने पला हुआ पशु मारा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, जूतियां पहनाई, अंगूठी पहनाई, सब कुछ उसके लिए तैयार किया। तो उसका कारण क्या है? हमारा आत्मिक जीवन क्रूज से शुरू होता है। क्रूज पे हम ऑलरेडी आत्मिक हैं, हम ऑलरेडी पवित्र हैं। तो ना केवल पिता ने उसकी गलतियां क्षमा की, उसके लिए काम भी किया। उसके लिए सबसे अच्छी चीजें, जैसे कि उसने बहुत अच्छा काम किया हो, उस हिसाब से उसको अच्छा इनाम दिया। क्यों? क्योंकि पिता की नजरों में वो ऑलरेडी धर्मी है, ऑलरेडी पवित्र है, इसलिए उस हिसाब से उसको ट्रीट किया। सिर्फ उसका पाप क्षमा नहीं किया। तो प्रभु ने सिर्फ हमारे पाप क्षमा किए ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी नजरों में कमियों कमजोरियों से भरा हुआ होगा, लेकिन पिता मुझे उन नजरों से नहीं देखता है। वो मुझे सबसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में देखता है, उस हिसाब से मुझे ट्रीट करता है। क्यों? क्रूज की वजह से। क्रूज जहां सब कुछ पूरा हो गया है। तो आज आपका आत्मिक जीवन क्रूज से शुरू होता है। आप धर्मी बन चुके हो, आप सिद्ध बन चुके हो, आप आत्मिक बन चुके हो, वहां से आपके आत्मिक जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये प्रभु का मन है आपके लिए। उसने हमारे सारे पाप धो दिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। तो पिता ने सच में उड़ाऊ पुत्र के लिए सबसे अच्छे वस्त्र तैयार किए और पला हुआ पशु मारा और उसको मतलब बहुत अच्छे इंसान के रूप में ट्रीट किया। तो मैं अपनी नजरों में चाहे कमियों कमजोरी से भरा हुआ हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कैसे ट्रीट करता है? जैसे कि मैं सबसे आत्मिक हूँ, मेरे अंगूठियां पहनाता है और पला हुआ पशु मार के मतलब खिलाता है। तो जैसे कि बहुत मैंने अच्छा काम किया हो, बहुत आत्मिक जीवन जिया हो, उस हिसाब से मुझे परमेश्वर ट्रीट करता है। ये हमें विश्वास करना है। जिस प्रकार आप विश्वास करते हो कि आप धर्मी हो, उस प्रकार आप ये भी विश्वास करो कि मैं नई सृष्टियों में आत्मिक हूँ। ये आपको विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि यीशु के क्रूस ने उस सब चीजों को हासिल कर दिया है। यीशु के क्रूस में उसने हमारे ना केवल हमारे पाप और हमारी मतलब अधर्म के कामों को, लेकिन हमारी कमियों कमजोरियों को भी, हमारी मतलब शॉर्टकमिंग्स को, सबको उसने खत्म कर दिया है। इसलिए हम एक धर्मी आत्मिक व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं। तो व्हील चेयर पे चढ़ना क्यों आसान है? क्योंकि उस पर आप निर्भर कर रहे हो, इसलिए वो आसान है। क्रूज पे निर्भर करना भी वैसे ही आसान है। अपने आप पे निर्भर मत करो, यीशु के काम पे निर्भर करो। आप चाहे शारीरिक हो, लेकिन प्रभु आपके लिए क्योंकि मर चुका है, इसलिए आप नई सृष्टि बन चुके हो। उसको आप विश्वास कीजिए और हियाव से उसके सामने जिए। तो हम अपने कामों से नहीं, विश्वास से अपने आप को आत्मिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोल दिया है, सब पूरा हुआ। जिस प्रकार यीशु की धार्मिकता मेरी धार्मिकता बन गई, उसी प्रकार यीशु मसीह जो आत्मिक जीवन जिए वो मेरा आत्मिक जीवन बन गया। क्रूज के ऊपर हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है, इसलिए हम एक सिद्ध आत्मिक व्यक्ति का जीवन जी सकते हैं। उसके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ हासिल कर दिया है। आप इस पर विश्वास कीजिए और ये आपसे जिए।